नारद जी ने मन में विचार किया कि कंस ने इस कन्या को छोड़ दिया तो इसका मतलब इसका पाप का घड़ा अभी भरा नहीं। इसका पाप का घड़ा तो तब भरेगा जब ये इस कन्या पर अत्याचार करेगा। देवर्षि नारद तुरंत कंस के सामने प्रकट हो गए और जैसे नारद जी को कंस ने देखा, कंस कहने लगा, गुरुदेव आपने बहुत बड़ी कृपा की, मैं बहुत संकट में हूं, होना था बेटा पर बेटी हो गई, आप बताओ मैं क्या करूं। देवर्षि नारद कहते हैं कि यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं था। पर ये बेटी आखिर हो क्यों गई? महाराज, देवी ये गुणमयी मम माया दुरत्यया। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज मैं सब समझ गया, जो विष्णु की माया है ना बड़ी विचित्र है। आठवें के रूप में बेटी इसलिए आई, वो जानते थे यदि बेटा हो गया तो कंस छोड़ेगा नहीं। आप कृपा निधान हो, आप दयावान हो, आप बेटी को बेटी समझ करके छोड़ दोगे। जब बेटी को आप छोड़ दोगे ना तो हो सकता है कि ऐसे नक्षत्र में, ऐसी घड़ी में, ऐसी स्थिति में इस बेटी का जन्म हुआ हो कि इसका नामकरण भी हो तो देवकी नाम हो इसका। और यदि इसका नाम देवकी पड़ गया तो हो सकता है इसकी 8वीं संतान आपको समाप्त कर। आकाशवाणी ने तो ये कहा था ना कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी। तो इसी देवकी ने ठेका थोड़े लिया, कोई सी भी देवकी हो सकती है। हो सकता है इस कन्या का नाम देवकी पड़ जाए। अब कंस भ्रमित हो गया, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा विकास नहीं करती। उसको जो जैसा बता देता है ना, हाँ ये सही होगा। यदि किसी व्यक्ति ने कह दिया कि फलाना व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, बोले हाँ बिल्कुल दे रहा हो, ये विचार नहीं करेगा कि भाई वो गाली दे रहा है तो उसके सामने क्यों दे रहा है, और मेरे सामने मिलता है, मेरे सामने तो अच्छे से बात करता है। विचार करने का प्रयास नहीं करता। पड़ोसी ने कह दिया कि वो आपको गाली दे रहा था तो आप लाठ उठाकर उसको मारने के लिए चले गए, एक पल के लिए भी आपने विचार किया। कंस ने कहा, आपने ये सही कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये कन्या ही नहीं रहेगी तो इसका नाम देवकी कौन रखेगा, और जब देवकी नामकरण होगा ही नहीं तो फिर तुम्हें अमर हो जाऊंगा। कंस दौड़ा दौड़ा गया और उस कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। देवकी रोती रही, भैया ऐसे तो छोड़ दो, इसको मारने से आपको क्या मिलेगा, आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, ये तो कन्या है, अबोध बालिका है, इसे मत मारो। देवकी रोती रही, कंस के अपने दोनों हाथों से पैर पकड़ती रही, लेकिन कंस ने उस कन्या को ले जाकर के जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, भगवान सुखदेव कहते, राजन कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश मंडल में अष्टभुजी का रूप धारण करके प्रकट हो गई और बोल पड़ी, किम मया हतया मंदः जाता खलु तबान्तक यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी
बेड़ा वृथा किम मया हत्या मंदा जाता कृतवंत कृत। हे दुष्ट कंस, मुझ जैसे निरपराध बालक बालिकाओं को मारने से तुझे क्या मिलेगा? पर तुझे मारने वाला यही कहीं जन्म ले चुका है। ऐसा कह करके वो अष्टभुजी वहां से अंतर्ध्यान होकर के विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हो गई और उसका नाम हो गया बोली विंध्यवासिनी महारानी की जय। आज जो विंध्याचल पर्वत पर जो विंध्यवासिनी माता है ना, वो कोई मूर्ति नहीं, वो कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं, साक्षात योग माया है और वो तपस्या कर रही है। और जब इसी कलयुग के अंत में जब कल की भगवान अवतार लेकर के आएंगे ना, तो उसी विंध्यवासिनी के साथ मेरे प्रभु का विवाह होगा। आज भी मेरे सनातन के प्रत्यक्ष ये प्रमाण है। कंस चिंतित हो गए, मुझे मारने वाला यहीं कहीं जन्म ले चुका, आखिर मुझे मारने वाला कैसा होगा? यदि मुझे मारने वाला मेरे सामने आ गया तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे? नारद जी ने मन में विचार किया कि अब अभी तक तो ये अपने आप को सहनसा समझता था, शेर समझता था, इसको ऐसा डरा करके जाऊंगा, ऐसा डरा करके जाऊंगा कि ये भी अपने आप को याद करेगा। नारद जी फिर आ गए महाराज कंस के सामने। कंस पसीना पसीना हो रहा था। कंस ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी के चरणों को पकड़ लिया, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। क्या बात है? बोले वो कन्या तो कहकर के चली गई कि मुझे मारने वाला यहीं कहीं जन्म ले चुका है, आप मुझे मार्गदर्शन करके बताइए कि यदि मुझे मारने वाला मेरे सामने आ गया मैं उसको पहचानूंगा कैसे? भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा वही तो बताने आया हूं, ध्यान से सुनो। जो तुमको मारने वाला होगा ना वो काला काला होगा। जो तुमको मारने वाला होगा ना वो तिरछी चितवन वाला होगा। जो तुमको मारने वाला होगा वो मुरली वाला होगा। जो तुमको मारने वाला होगा वो काली कमली वाला होगा। इतना कहकर के नारद जी चले गए। अब नारद जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा कंस सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ इतना याद रहा कि मुझे मारने वाला काला काला होगा, बाकी सब भूल गया। कंस को लगी थी भूख। कंस दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी अस्ति प्राप्ति के पास आया। देवी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खाने में कुछ हो तो मुझे दे दो। अस्ति प्राप्ति ने कहा थोड़ा सा इंतजार करो, अभी तो रसोई में कुछ मैंने बनाया नहीं, पर अभी अभी जल्दी से जल्दी मैं दाल भात बना लेती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ। कंस को भूख लगी। अब अस्ति प्राप्ति ने भयभीत होकर के जल्दी से जल्दी दाल चावल बनाए। तो कभी कभी होता है ना कि जल्दी जल्दी में यदि हम बनाए ना तो तेल या घी ज्यादा गर्म हो जाए, उसमें जीरा डाल दें तो जीरा जल करके काला हो जाता है ना। फिर उसमें दाल डालेंगे तो दाल नीचे रह जाती है, जीरे जीरे पानी पर तैरने लगते हैं। जो जीरा जल जाता है ना तो पानी दाल के पानी में तैरने लगता नहीं तैरता। अस्ति प्राप्ति ने एक बड़े पात्र में दाल रख दी और एक थाल में चावल। और जैसे कंस की नजर भोजन की थाली में पड़ी, थाली में रखी हुई कटोरी पर पड़ी, कटोरी में रखी हुई दाल पर नजर पड़ी और दाल में इकट्ठे 10, 25, 50 जले हुए काले जीरों को देखा। कंस भयभीत हुआ कि नारद जी ने कहा था कि तुमको मारने वाला काला काला होगा। हे अस्ति, हे प्राप्ति, भोजन की थाल को हटाओ, दाल में काला पड़ा है, थाल उठाई फेंक कि मुझे मार डाले। भोजन की थाल को फेंक करके कंस बाहर जाकर के देखा तो एक काले रंग का गधा खड़ा हुआ था
और जैसे काले रंग के गधे को कंस ने देखा, हे भगवान, भोजन में भी काला, घर के बाहर भी काला, हे मुष्टिक, हे चाणूर, मुझे बचाओ। काले गधे से भयभीत होकर के जैसे ही अपनी अट्टालिका पर गया, छत पर गया, तो अमावस की रात, अब अमावस की रात में तो आसमान पूरा काला ही काला दिखाई देता है, ना तारे निकलते ना चांद निकलता, चारों तरफ अंधियारी ही अंधियारी दिखाई। और जैसे ही अट्टालिका पर खड़े होकर के कंस ने अंधेरी रात को देखा, हे मुष्टिक, हे चाणूर, मुझे बचाओ, मुझे मारने वाला काला सर्वत्र दिखाई दे रहा है। अट्टालिका पे से धड़ाम से जमीन पर गिर गया। भयभीत होकर के कंस दौड़ा दौड़ा आया, सोचा कि मैं थोड़ा सा छुप करके सो जाऊं। अपने विश्राम कक्ष में गया। जैसे ही विश्राम कक्ष में गया तो कंबल ओढ़ करके सोना चाहता था, गलती से जो ओढ़ने वाला कंबल था ना, वो भी काला था। और जैसे ही ओढ़ने वाले कंबल को देखा, कंस ने कहा, हे अस्ति, हे प्राप्ति, हे नारद, हे मुष्टिक, हे चाणूर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा काल चारों तरफ से मुझे घेर रहा है, कष्ट दे रहा है। नारद जी आकाश मंडल में खड़े होकर के हंस रहे हैं कि वाह, दुनिया को भयभीत करने वाला कंस आज जले हुए जीरे से डर रहा है, काले रंग के गधे से डर रहा है। अमावस की अंधियारी रात